हेलो जी। तो यार इस वीडियो में हम अपनी ऑल अबाउट सी प्लस प्लस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम लेक्चर 5 को देखेंगे। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का अपना लेक्चर प्लान देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले ऑपरेटर के डिफाइन देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं और उसकी डिफाइन क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को देखेंगे कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं हमारे सी प्लस प्लस में। ओके, तो आइए सबसे पहले हम डिफाइन देखते हैं ऑपरेटर की कि ऑपरेटर की आखिर डिफाइन होती क्या है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। सी प्लस प्लस इज रिच इन बिल्ट ऑपरेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटर एक ऐसे सिंबल होते हैं, ठीक है ना, जिससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि क्या परफॉर्म करना है, मतलब क्या परफॉर्म करना उन पर, उन ऑपरेटरों पे, चाहे वो स्पेसिफिक मैथमेटिकल कोई ऑपरेटर हो या कोई लॉजिकल ऑपरेटर हो, उन पे क्या मैनिपुलेशन होने वाली है वो कंपाइलर को पता चल जाता है। ओके, तो यही है हमारी ऑपरेटर की डिफाइन। एंड सी प्लस प्लस इज रिच इन बिल्ट ऑपरेटर, मतलब सी प्लस में बहुत ज़्यादा इन बिल्ट ऑपरेटर पाए जाते हैं। ओके, वो हम आगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटरों में समझेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है। बस अभी डिफाइन में हम इतना ही समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं, एक सिंबल होते हैं। ओके ना, प्लस माइनस इनटू ये सारे हमारे सिंबल ही होते हैं। ओके, तो वही ऑपरेटर कहलाते हैं। वैसे तो वही सिंबल, उनसे क्या होता है, कंपाइलर को पता चल जाता है कि इसके साथ करना क्या। अगर मान लीजिए हमने प्लस ऑपरेटर का यूज करा तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि मेरे को एडिशन करना है। अगर हमने माइनस ऑपरेटर का यूज करा तो क्या उसको कंपाइलर को क्या पता चलता है कि इसमें सब्ट्रैक्शन होने वाली है। ओके, तो उस सिंबल से इस सिंबल से कंपाइलर को पता चल जाता है कि कौन सा क्या परफॉर्म होने वाला है। ओके, चाहे वो मैथमेटिकल हो या लॉजिकल हो। ओके, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं इन सी प्लस प्लस। तो पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड होता है रिलेशनल, थर्ड लॉजिकल, फोर्थ बिटवाइज, फिफ्थ असाइनमेंट, एंड सिक्स्थ मिस्क ऑपरेटर। मिस्क ऑपरेटर मतलब मिसलेनियस ऑपरेटर, कि जो हमें पता नहीं हो, मतलब अदर, कि उसमें हम उन सबको डाल देते हैं, बाकी जो भी बच गए वो हमारे मिस्क ऑपरेटर कहलाते हैं। तो हम इन सबको एक एक करके समझते हैं कि अरिथमेटिक क्या होता है, रिलेशनल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं ये सारे ऑपरेटर। ओके, इन सब के एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो फिर हम आगे मूव करते हैं इनके और भी टाइप्स पे और वेरिएशन पे। ओके, तो हमारा जो पहला जो टाइप है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड डाटा, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं, ठीक है ना। जिनको हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, वो सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। तो वही हुआ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जब हम यूज करते हैं, मतलब इन प्लस का यूज करते हैं या माइनस का हम यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, जब उन ऑपरेटरों को हम यूज करते हैं टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, कि अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए हम उनको यूज करते हैं, कि 2+2 क्या हो गया, 3 - 3 क्या हो गया, उन अरिथमेटिक ऑपरेशनों को करने के लिए हम यूज करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर को। ओके, ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हमें पता है, क्योंकि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ जाएगा, उससे जाके आप वेरिएबल्स की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड डेटा, डेटा क्या हो गया, मतलब उन वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उनको ही तो हम ऐड करेंगे, तो वही डेटा डेटा कहलाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमने कंसिडर कर रखा है ए प्लस बी, मतलब ए में मान लीजिए अगर 2 हुआ एंड बी में भी अगर 2 हुआ तो 2+2 = 4 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि यूजिंग एड ऑपरेटर, मतलब हमने प्लस ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करा। ओके, तो उससे हमने क्या करा, ए और बी को प्लस करवा दिया। ओके, एंड ये जो हमारे ए और बी हैं ये वेरिएबल के साथ और क्या कहलाते हैं, ये हमारे ऑपरांड कहलाते हैं, ठीक है। इन ए और बी को हम ऑपरांड कहते हैं, उन पर ऑपरेटर यूज करते हैं हम, ठीक है। मतलब ऑपरेटर डायरेक्टली यूज नहीं होता, और यूजिंग दी ऑपरांड फिर आप ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली प्लस को यूज कर लूं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता अगर जब तक मैं किसी ऑपरांड का यूज नहीं करता। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए प्लस बी आपको लिखना तब, क्योंकि अगर आप प्लस करेंगे तो किसी दो वैल्यू के बीच में करेंगे ना, या तो 2+2 लिखेंगे, अगर आप प्रोग्रामिंग करें तो आप कोई वेरिएबल को लिख देंगे, तो वेरिएबल हो गए हमारे
हमारे ए और बी, उनको हमने ऐड करवाना चाहा तो बीच में ऑपरेटर आ गया। तो इसलिए विदाउट ऑपरांड आप किसी भी ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, कि कितने टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होते क्या, तो उन्हीं से हमें पता चल गया कि कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉड्यूलस, ठीक है। तो प्लस का तो कोई नहीं, एडिशन करना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का, माइनस का भी मतलब कोई ज्यादा वो हार्ड नहीं कि माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी कुछ वैसे नहीं, इनटू करना। डिवीजन और ये मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब ये होता है कि अगर हम इस डिवाइड का यूज कर रहे हैं, ये जो हमारे डिवाइड का जो साइन होता है, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्यूटेंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके, अगर आप इसका यूज करेंगे तो ये आपका क्यूटेंट कैलकुलेट हो जाएगा। एंड अगर आप मॉड्यूलस का यूज करेंगे, मतलब इस परसेंट वाले को यूज करेंगे, तो आपका रिमाइंडर कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि लिखा भी हुआ रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, कि जो डिवाइड करने का जो रिमाइंडर बचता है, अगर आपको वो चाहिए अपने आंसर में, तो आपको ये परसेंटेज वाले को यूज करना पड़ेगा, जिसे मॉड्यूलस कहते हैं। एंड अगर आपको क्यूटेंट चाहिए होगा, डिवाइड करने का जो क्यूटेंट आता है, अगर उसको चाहिए तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, डिवाइड वाला साइन। तो बस इन दो में यही डिफरेंस है, डिवीजन और मॉड्यूलस में। बाकी और सब में तो कोई डिफरेंस है नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब सिंपल ही है हमारे, बस इन्हीं दो में डिफरेंस होता है। और बहुत से बंदे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉड्यूलस यूज कब करना एंड डिवीजन कब यूज करना है। तो मैंने बता दिया आपको मॉड्यूलस कब यूज करना है। अगर आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो मॉड्यूलस आएगा, एंड अगर आपको क्यूटेंट कैलकुलेट करना है तो आपको डिवीजन का साइन लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कि ये थोड़े हम एग्जांपल देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो कोडिंग है, अपनी जो आईडी है, उनका स्क्रीनशॉट खींच रखा है, उनका स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो उसमें हम समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, अपने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, ए एंड बी, ठीक है। ए की वैल्यू को मैंने 7 कर दिया एंड बी की वैल्यू को 2 कर दिया। ओके, तो हम इन पे अपने हर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं ऐड कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे a प्लस बी को यूज करा। ओके, मतलब एडिशन ऑपरेटर को मैंने यूज करा, ऐड ऑपरेटर को, तो a प्लस बी। एंड फिर मैंने अगले वाले उसमें क्या करा, a माइनस बी को यूज करा। फिर उसके अगले वाले में मैंने क्या यूज करा, a इंटू बी। फिर मैंने a डिवाइडेड बाई बी, एंड एट लास्ट मैंने क्या यूज करा, a मॉडुलस b। तो इन सब में जो भी ये वैल्यू होगी, ये 7 2 ऐड हो गई होगी, 7 2 माइनस हो गई होगी, 7 और इंटू 2 इंटू हो गई होगी, यहाँ पे डिवाइड हो गई होगी, और यहाँ पे मॉडुलस कैलकुलेट हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे इनका आउटपुट भी लिख रखा है। a प्लस बी जब हमने करा होगा तो 7 प्लस 2 9, ठीक है ना। a माइनस बी 5, a इंटू बी 14, एंड a डिवाइडेड बाई b 3, तो ये मेरा क्यूटेंट आ गया। एंड a मॉडुलस b, तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया 1। तो ये हमारे आउटपुट आ गए कि जब हमने इन सब अरिथमेटिक ऑपरेटरों को यूज करा। ओके, तो ज्यादा कोई हार्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर वैसे हमारे बहुत आसान होते हैं, क्योंकि हम इनको बचपन से यूज करते हुए आ रहे होते हैं। बस इनको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में हम यूज करना तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। बस वैसे इतना हार्ड एंड फास्ट ऑपरेटर का कुछ होता है नहीं। ओके, तो वैसे भी जब हम आगे धीरे धीरे हम सीरीज को अपने आगे बढ़ाते रहेंगे, तो इन सब ऑपरेटरों को यूज करते करते हमें प्रैक्टिस हो ही जाएगी कि इन ऑपरेटरों को कैसे परफेक्टली यूज करना है। ओके, वैसे आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया कि आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सी आउट या अपने कोई थर्ड वेरिएबल में इनकी वैल्यू स्टोर करा के, या ऐसे छोटा छोटा प्रोग्राम बना के, वैसे हमने प्रोग्राम की भी इनपुट आउटपुट में हमने दो वेरिएबल का सम करके देख चुके हैं। अगर आपने बेसिक इनपुट आउटपुट की वीडियो ना देखी हो तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन आ रहा होगा। ओके, तो फिर आई होप आपको एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया होगा। तो फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? C++ ऑल्सो प्रोवाइड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्लस प्लस एंड माइनस माइनस रिस्पेक्टिवली। मतलब कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो होते हैं, अगर हमने प्लस प्लस को यूज कर लिया तो इंक्रीमेंट हो जाएगी, माइनस माइनस को यूज कर लिया तो डिक्रीमेंट हो जाएगी। ओके, प्लस प्लस मतलब इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1 एंड डिक्रीज इट बाय 1, मतलब एक वैल्यू बढ़ जाएगी एंड एक वैल्यू घट जाएगी। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको आपको वन नोट पे ढंग से समझाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना वन नोट ओपन कर लिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। अभी तक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटरों में देखा कि हमें दो ऑपरेंड की जरूरत होती है। मतलब अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा तो आपको दो ऑपरेंड चाहिए होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा a एंड b, ठीक है ना, उसके बीच में मैंने प्लस को यूज करा, तो दो ऑपरेंड हो गया हमारे, एक a हो गया और एक हमारा b हो गया। बट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आपको यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। अगर मैं मान लो मैं इसी a में, इस
ए में मैं इंक्रीमेंट कराना चाहता हूँ तो मैं कैसे कराऊंगा, ए एंड फिर प्लस प्लस। ओके, तो क्या होगा, मेरे इस ए में इंक्रीमेंट हो जाएगी। और अगर मैं इसी में डिक्रीमेंट कराना चाहूंगा तो ए माइनस माइनस, तो मेरे इस ऑपरेटर में क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो क्या हुआ, सिर्फ मेरे एक ऑपरांड की जरूरत पड़ी इंक्रीमेंट में भी एंड डिक्रीमेंट में भी। तो ये मेरे हो गया प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस हो गया मेरे क्या, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए में कोई वैल्यू हो, जैसे मान लो यहाँ पे 2 हुई, तो 2 थी इस ए में। ओके, तो प्लस प्लस ऑपरेटर से क्या हो जाएगी, वो वैल्यू 3 हो जाएगी एंड माइनस माइनस करने से क्या हो जाएगी, वो वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे समझा कि इंक्रीजिंग करती है वो वैल्यू कितनी, बाय 1, मतलब एक बढ़ाएगी, एंड डिक्रीजिंग भी कितनी करती है, बाय 1, की एक ही घटाएगी। ओके, तो ये था हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमें कितने ऑपरेंड की जरूरत होती है, आपको मिनिमम आपको 2 ऑपरेंड तो चाहिए ही चाहिए होता है किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करने के लिए। ओके, तो अगर मैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का अगर एक बेस्ट एग्जांपल दूं कि अगर आपको समझना हो कि वैसे हम आगे समझेंगे उनको, अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं वो होता है हमारे लूप। ओके, कि लूप का एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अभी बता रहा हूं, बस ऐसे ही हम आगे समझेंगे अच्छे से। जब हम फॉर लूप को यूज करते हैं या वाइल लूप, किसी को भी वैसे यूज करते हैं, ज्यादातर फॉर लूप में अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो फॉर लूप में जब हम यूज करते हैं तो हम लास्ट कंडीशन हम लिखते हैं अपनी आई प्लस प्लस, ठीक है ना। तो आई प्लस प्लस हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड हम लिख सकते हैं उसी फॉर लूप में आई माइनस माइनस, तो हमारा वो क्या हो गया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। वैसे जब हम लूप स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज में, मतलब जब हम लूप को पढ़ेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे आई प्लस आई माइनस, ये तीसरी कंडीशन कौन सी होती है, उन सबको हम अच्छे से समझेंगे। बट अभी मैंने आपको ऐसी एग्जांपल दे दिया कि एक बेस्ट एग्जांपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को क्या होता है, लूप। ओके, तो आई होप आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आया होगा, इनको कैसे हम यूज करते हैं और ये कितनी इंक्रीजिंग होती है वैल्यू, ये सब आपको समझ में आई होगी। तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है ना। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं यहाँ पे तब भी एक बार आपको और क्लियरिटी कर देता हूँ एग्जांपल से, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपना एक ए वेरिएबल बना रखा है एंड एक बी वेरिएबल बना रखा है। ओके, ए में मैंने वैल्यू क्या असाइन करा रखी है 10 एंड बी में क्या वैल्यू असाइन करा रखी है 100। ओके, तो मैंने यहाँ का क्या करा, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, रिजल्ट एन करके। ओके, एंड उसमें मैंने क्या करा, प्लस प्लस ए करा। ओके, एंड उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया यूजिंग सी आउट। एंड आप नीचे देखेंगे तो मैंने रिजल्ट बी नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड उसमें मैंने क्या करा, माइनस माइनस बी करा एंड उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। और आउटपुट आ गया रिजल्ट ए 11 और रिजल्ट बी 99। वो सही है कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करा था ए में, तो उसने वैल्यू 10 के क्या कर दी 11। ओके, और बी की वैल्यू में हमने डिक्रीमेंट करा था तो 100 से उसने क्या कर दिया 99। ओके, ये तो हम समझ गए, ठीक। अभी हमने प्रीवियस भी समझा था, बट यहाँ पे समझने वाली ये चीज ये है, जब हमने पहले समझा था तो हमने समझा था a प्लस प्लस एंड b प्लस प्लस, यहाँ हो रहा है प्लस प्लस a और माइनस माइनस b। तो ये हो क्या रहा है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है, हमारे पे जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारे होते हैं ना, ओके, वो होते हैं हमारे दो टाइप के। वो हमारे दो टाइप के इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। दो टाइप के कौन से, दो टाइप के होते हैं, पहला एक प्री इंक्रीमेंट। ओके, एक प्री इंक्रीमेंट हो जाता है हमारा, और एक होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या होता है एक हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, आई एन एंड सी। ओके, ये इंक्रीमेंट हो गया हमारा, एंड ये प्री इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ये हमारा प्लस प्लस है, मतलब प्लस प्लस ए का मतलब हो गया हमारा कि पहले अगर जो वैल्यू होगी, मान लो हमने इसी एग्जांपल को कंसीडर कर कि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ओके, इसी को हम कंसीडर करके चलते हैं। तो ये 2 जब ए की वैल्यू है और हमने प्लस प्लस ए कर दिया, तो क्या होगा, अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे ना डायरेक्ट, जब हम सी आउट करेंगे ए को, तो आपको डायरेक्टली 3 यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने प्री इंक्रीमेंट को यूज कर लिया, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, प्लस प्लस ए, मतलब आप पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो देन प्रिंट कराओ, तो आपकी वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या समझा था, a प्लस प्लस, ये हमारा क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, आपकी वैल्यू पहले जो थी पहले वही प्रिंट हो जाएगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी। ओके, अगर आप इसको 2 बार प्रिंट कराओगे ना, तो क्या होगा, पहले आपको वैल्यू 2 प्रिंट करके देगा, फिर देन 3 प्रिंट करके देगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज कर लिया, यहाँ हमने क्या कर लिया, प्री इंक्रीमेंट को यूज कर लिया। तो ये होता है हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की, प्री इंक्रीमेंट होता है और एक हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। तो हमने प्री इंक्रीमेंट को भी समझ लिया और हमने क्या कर लिया, पोस्ट इंक्रीमेंट को भी समझ लिया। ऐसे डिक्रीमेंट में भी होता है। ओके, तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का और उसके टाइप्स। ओके, तो फिर हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, रिलेशनल मतलब कि रिलेशन बताना। ओके, तो
देखते हैं इसकी डिफाइन देखते हैं। अ रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड कि इन दो ऑपरेंड के बीच का रिलेशन क्या है। मतलब हम इस एग्जांपल से समझते हैं चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कि इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि चेक कर रहे हैं हम क्या ए ग्रेटर है बी से। तो क्या कर रहा है ये, क्या इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम इसका रिलेशन देख रहे हैं कि क्या ए बड़ा है बी से, हम ये चेक कर रहे हैं। तो रिलेशन ही हम चेक कर रहे हैं। तो किससे हम चेक कर रहे हैं, ये हम जो हमारा जो ग्रेटर देन जो हमारा ऑपरेटर है, ओके, हम इससे चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, ये रिलेशन हमें बता देगा कि क्या ये बड़ा है या छोटा है। तो इफ द रिलेशन इज ट्रू, कि मतलब अगर ए बड़ा हुआ तो इट रिटर्न्स 1, मतलब ये 1 रिटर्न कर देगा कि हाँ जी ए आपका बड़ा है बी से, ओके। वेयर एज इफ रिलेशन इज फॉल्स, मतलब ए बड़ा नहीं हुआ बी से, तो क्या रिटर्न कर देगा, ये 0 रिटर्न कर देगा। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं हमारे वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, मतलब 1 या 0 रिटर्न करते हैं। अगर रिलेशन सही हुआ तो 1 रिटर्न कर देगा, रिलेशन अगर आपका फॉल्स हुआ तो 0 रिटर्न कर देगा, ओके। तो आई होप आपको रिलेशन ऑपरेटर समझ में आया होगा कि इसकी क्या डिफाइन होती है, एंड इस हमने एग्जांपल से हमने इसको समझा। तो फिर हम आगे मूव करते हैं। हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, कि कितने टाइप के रिलेशन ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला आता है इक्वल टू ऑपरेटर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सिंगल इक्वल टू को हम यूज कर रहे थे। तो मैंने आपको वहां पर बता दिया कि ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो अब हम इसमें समझेंगे इक्वल टू ऑपरेटर कौन से हैं। ये आपको डबल इक्वल टू ये जो दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे इक्वल टू ऑपरेटर, कि ये चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल है कोई भी दो ऑपरेंड या इक्वल नहीं है, ओके। फिर आता हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, फिर ग्रेटर देन रिलेशन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये हमारे आते हैं रिलेशन ऑपरेटर में, ओके। तो इनको हम एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर को हम कैसे, जैसे मान लीजिए ये 3 इक्वल टू 5, मतलब क्या 3 और ये 5, मतलब ये 3 एंड 5 क्या इक्वल है आपस में, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न होगा, मतलब 0 रिटर्न होगा, ओके। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को हम कैसे यूज करें, 3 नॉट इक्वल टू 5, क्या 3 5 के इक्वल नहीं है, यस कि ट्रू, मतलब कि 3 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा कि हाँ जी 3 आपका 5 के इक्वल नहीं है, ओके। 3 इज ग्रेटर देन 5, क्या 3 बड़ा है 5 से, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा, मतलब 0 रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ओके। क्या 3 छोटा है 5 से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, हाँ 3 क्या है 5 से छोटा है, ओके। क्या 3 ग्रेटर है या इक्वल है 5 के, मतलब इसमें आप ये देख सकते हैं कि दो कंडीशन आ रही है कि 3 क्या ग्रेटर है या इक्वल है 5 के, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, ना तो 3 बड़ा है 5 से और ना ही इसके इक्वल है, ओके। एंड ऐसे ही लेस देन इक्वल टू में, क्या 3 छोटा है या इक्वल है 5 के, तो यस ट्रू, कि 3 5 के तो इक्वल नहीं है बट ये लेस देन जरूर है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर सब में समझा था कि अगर हम सिंगल इक्वल टू का यूज करेंगे तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा, बट हम यहाँ पे तो सिंगल इक्वल टू को यूज कर रहे हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों नहीं कहला रहा, ये इक्वल टू ऑपरेटर क्यों कहला रहा है। तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखिए, अगर आपको जैसे रिलेशनल ऑपरेटर के साथ अगर आप किसी को यूज कर रहे हैं तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं कहलाएगा, वो आपका इक्वल टू ऑपरेटर कहलाएगा। मतलब कि मैं आपको यहाँ इसमें समझाता हूँ, ओ जस्ट अ मिनट, मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा था कि अगर हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना होता है तो ए असाइन बी हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। अगर हमें सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करना होता है तो ए डबल इक्वल टू बी, कि क्या ए और बी इक्वल है, ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, और ये हमारा कौन सा हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर हमें रिलेशनल ऑपरेटर के साथ अगर रिलेशनल ऑपरेटर को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और रिलेशन और इक्वल टू ऑपरेटर दोनों को यूज कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे कि क्या ए बड़ा है और या इक्वल है बी के, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 2 बार इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार इक्वल टू नहीं आएगा। और वो क्यों नहीं आएगा वो किसी को नहीं पता कि क्यों नहीं आएगा, वो ये हाइपोथेसिस कहलाते हैं कि जो चीज है वो आपको वही समझनी पड़ेगी, ओके ना। तो ये आपको, अगर आपको ऐसे कोई रिलेशन चेक करना है कि क्या ए बड़ा भी है या इक्वल है, तो आपको ऐसी कंडीशन को यूज करना पड़ेगा कि क्या ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, डबल इक्वल टू यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। तो यही होता है हमारे क्या होते हैं हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ऐसे हम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं कि क्या ए छोटा है या इक्वल है बी के, ओके। तो ये चेक करके हमें बता देगा कि क्या ए छोटा हुआ या इक्वल हुआ बी के, ओके। एंड बस यही था टाइप्स ऑफ रिलेशनल में भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं,
और इनको कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है ना, कि एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर को कैसे। अभी तो हमने समझ लिया था क्विक नोट्स में, तो हमने समझ लिया था कि अच्छा कैसे हम यूज करना है कैसे। अब इनको कोडिंग में हम कैसे यूज करेंगे, अगर हमें कोड करना हो रिलेशनल ऑपरेटर का तो हम कैसे यूज करेंगे। ओके, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे ए एंड बी। ओके, और उसमें वैल्यू असाइन कर रखी है। ए में क्या करा रखी है असाइन 3 एंड बी में क्या असाइन करा रखी है 5। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल बना रखा है बूल टाइप का। ओके, ये बूल टाइप का, ये हमारे डेटा टाइप हुआ। ओके, कि बूल भी हमारे एक डेटा टाइप होता है जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देता है, मतलब 0 या 1। ओके, अगर आपने डेटा टाइप नहीं समझा हो तो हमने अपनी सीरीज में डेटा टाइप को भी कवर कर रखा है, तो ऊपर आई बटन आ जाएगा डेटा टाइप का, आप पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे रिजल्ट में असाइन करा दिया क्या ए इक्वल टू बी। ओके, कि क्या ए और बी क्या इक्वल हैं, अगर इक्वल है तो रिजल्ट में चले जाएगा जो भी जाना होगा। ए में क्या जाना है, ए में क्या है 3 और बी में क्या है 5। क्या 3 इज इक्वल टू 5? नो, फॉल्स जाएगा रिजल्ट में। ओके, मतलब 0 जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला अगला रिलेशनल ऑपरेटर को समझते हैं। ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ए और बी इक्वल नहीं है। ए में क्या है 3, बी में क्या है 5। हाँ जी, ए और बी तो इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट में क्या चले जाएगा 1 चले जाएगा, मतलब ट्रू चले जाएगा। हाँ जी, कि ए और बी इक्वल नहीं है। ओके, थर्ड जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर वो है ए ग्रेटर देन 5, कि क्या ए ग्रेटर है बी से। तो ए में क्या है 3, बी में क्या है 5। ए क्या बड़ा है बी से? नहीं जी, नहीं बड़ा है, तो रिजल्ट में क्या चले जाएगा फॉल्स आ जाएगा, मतलब 0। ओके, अगला समझते हैं। क्या ए छोटा है बी से। ए में क्या है 3, बी में क्या है 5। हाँ जी, कि ए तो छोटा है बी से, तो रिजल्ट में क्या चले जाएगा ट्रू चले जाएगा, मतलब 1 चले जाएगा। ओके, अगला समझते हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या ए बड़ा है या इक्वल है बी के। ना तो ए बड़ा है बी से और ना ही बी के इक्वल है, तो रिजल्ट में क्या चले जाएगा फॉल्स, मतलब 0। ओके, ए लेस देन इक्वल टू बी, क्या ए छोटा है या इक्वल है बी के। भाई देखो, ए इक्वल तो नहीं है, मतलब ए में 3 और बी में 5 है, तो ए इक्वल तो नहीं हुआ, बट हाँ ए छोटा जरूर है बी से, तो रिजल्ट में क्या चलेगा ट्रू चलेगा, मतलब 1। ठीक है, तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं। पहले हमने जैसे इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करा था, तो हमने अभी समझ लिया था 0। ओके, फिर हमने क्या नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करा था, तो 1 कि हाँ जी ए और बी इक्वल नहीं है। फिर हमने किसको यूज करा था ग्रेटर देन ऑपरेटर को, तो हाँ जी ए बड़ा नहीं है बी से। ठीक है, फिर हमने किसको यूज करा था लेस देन ऑपरेटर को, कि हाँ जी ए तो छोटा है बी से। ठीक है, फिर हमने किसको यूज करा था ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर को, तो ए तो बड़ा नहीं है बी से। फिर हमने किसको यूज करा था ए लेस देन इक्वल टू बी इक्वल टू ऑपरेटर को, तो ए छोटा था बी से, तो इसलिए 1 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल ऑफ रिलेशन ऑपरेटर समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। इन सी प्लस प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं कि वैल्यू असाइन कराने के लिए होते हैं। असाइन कराने का क्या मतलब कि एक वैल्यू उठा के किसी दूसरे वेरिएबल में डाल देना, वो होते हैं हमारे असाइनिंग। मतलब एग्जाम्पल का हम यह समझते हैं, असाइन करा मैंने 5 टू ए, मतलब ये जो 5 है ये मैंने असाइन करा दिया इस ए में क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा यूजिंग दी असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो आपका सिंगल इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है कोडिंग में। ओके, ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, क्या अगर आप ये समझ रहे हो कि ए इक्वल टू 5, नहीं, ये इक्वल टू नहीं कहलाता कोडिंग में, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। कि मतलब ए में वैल्यू चली जाएगी 5। एंड आप ये ध्यान रखना असाइनमेंट ऑपरेटर में जो भी लेफ्ट में होता है, मतलब ये हमारा ए जो है ये लेफ्ट में, इसमें वैल्यू जाएगी। ओके, एंड ये जो राइट में जो है उससे वैल्यू निकाली जाएगी। मतलब ये 5 में 5 कहाँ चले जाएगा ए में चले जाएगा। ए की वैल्यू 5 में नहीं जाएगी, 5 की वैल्यू ए में जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो होता है उसमें वैल्यू जाती है। ये ध्यान रखना आप असाइनमेंट ऑपरेटर में। ठीक है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर यही होता है कि जब वैल्यू जिसमें अगर हमें किसी में वैल्यू डलवानी हो, ओके, चाहे तो किसी वेरिएबल से या किसी से भी, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड उसमें हमने क्या समझा कि लेफ्ट साइड में जो होगा उसमें वैल्यू जाएगी, और कहाँ से जाएगी राइट साइड में जो होगा वेरिएबल। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई राइट साइड में आपको मैं इसको वन नोट पे समझाता हूँ, आपको इजी पड़ेगा। ओके, तो मैं वन नोट पे आ गया हूँ, मैं देखिए यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो मैंने ये करा कि ए, एक मिनट, ये नहीं, मान लीजिए ए असाइन बी। ओके, एंड बी की मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख कर दी 5 मान लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई 5, और मैंने क्या करा ए असाइन
बी करा तो क्या होगा, बी में जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी हमारे ए में। ए में अभी क्या वैल्यू पड़ी है, ए में भी कुछ नहीं पड़ी हुई, ए में 0 पड़ा हुआ है। ओके, बट मैं चाहता हूं कि ए में बी की वैल्यू आ जाए, तो कैसे आ जाएगी, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर हम ए में वैल्यू डाल सकते हैं बी की। तो मैंने क्या करा कि बी से वैल्यू ली और ए में डाल दी, तो लेफ्ट साइड में कौन हुआ, ए हुआ। ओके, तो ए में वैल्यू आ जाएगी और कहां से आएगी, राइट साइड में कौन हुआ, बी हुआ, बी में जो वैल्यू पड़ी होगी वो ए में आ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे वर्क करते हैं कि लेफ्ट साइड में वो चीज आएगी जिनमें हमें डलवानी है वैल्यू, और राइट साइड में वो वैल्यू आएगी, मतलब वो वेरिएबल आएंगे जिनसे हमें वैल्यू उठानी है, मतलब निकालनी है। ओके, तो ये होता है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया होगा। तो फिर हम इसकी देखते हैं आगे, टाइप्स देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगला है फिर हमारा टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना, कि कितने टाइप्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं कि ए असाइन बी। ओके, अब आप इसको इक्वल टू ना बोलें, अब असाइन बोलें, ठीक है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर क्योंकि होता हमारे, तो ए असाइन बी। तो क्या हो गया, मतलब ए असाइन बी का क्या हो गया कि बी में जो वैल्यू होगी वो ए में चली जाएगी, सिंपली ए असाइन बी। ओके, अब आता है प्लस इक्वल टू असाइनमेंट, ठीक है ना, तो मतलब प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर वो क्या होता है, उसको अगर मैं एग्जांपल समझे कि ए प्लस असाइन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए में जो वैल्यू हो जाएगी ना वो जाएगी ए प्लस बी से होके। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको फिर वही उससे समझाता हूँ, आपको फिर ये सारे एग्जांपल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ओके, तो मैं आपको वन नोट में इसको भी समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, तो इसको हम समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ए में वैल्यू हुई 2, ओके, एंड बी में वैल्यू हो गई 4, तो इनका सम क्या हुआ, 6 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया इनका सम। ठीक है, तो हम इसको ऑपरेटर से कैसे बताएंगे कि इसका सम 6 करना है, कैसे क्या करना है, कि ए में हमें 6 प्रिंट कराना, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं कि a इज इक्वल टू, मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, इज इक्वल टू नहीं हुआ, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ओके, एंड a प्लस b, तो क्या हुआ कि a और b की वैल्यू को आप प्लस करो। a में क्या था हमारा, मैं आपको यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, a में क्या था हमारा 2 एंड b में हमारा क्या था वैल्यू 4, एंड 4 प्लस 2 कितने हो गए 6, ठीक है, एंड ये 6 अब कहाँ चले जाएगा, इस ए में चले जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर लिया, तो ए में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो होती है वेरिएबल, जो ऑपरांड होते हैं उनमें वैल्यू आ जाती है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ए में अब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं अब यहाँ पे ए को प्रिंट कराऊंगा तो क्या ए प्रिंट करके देगा, मेरे को 6 प्रिंट करके देगा, ना कि 2, ठीक है ना कि 2 प्रिंट करके देगा, बल्कि मेरे को 6 प्रिंट करके देगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसमें क्या करवा दिया, a प्लस बी, मतलब इन अरिथमेटिक ऑपरेटर को मैंने यूज करा, प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर को मैंने यहाँ यूज कर लिया, एंड उससे क्या करा, जब उनकी वैल्यू प्लस हो गई तो मैंने उसको असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से ए में डलवा दी वो वैल्यू, तो ए में क्या आ जाएगी, अब 6 आ जाएगी। ओके, तो यही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ए असाइन ए प्लस बी, ठीक है, ए में वो वैल्यू डाल दो, क्या डाल दो, ए प्लस बी करके, तो पहले ए प्लस बी होगा, फिर ए में वो वैल्यू चली जाएगी। ये माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यही मतलब है कि ए में वो वैल्यू कैसे जाएगी, ए माइनस बी, ओके, इनटू का भी यही है, एंड डिवाइड का भी यही है, एंड मॉड्यूलस का भी यही है। सारे ऐसे ही हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। और अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी यूज करना तो ऐसे आप कर सकते हैं कि अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों एक साथ अगर आप यूज करना चाहते हो तो। ओके, तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया होगा। तो फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, तो इसको जरा हम एग्जांपल से भी समझ लें। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे हम उनको यूज करते हैं, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, बट तब भी एक बार हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे हम कोडिंग में इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल अपने डिक्लेयर करे, ए एंड बी, इंटीजर टाइप के। ओके, ए में मैंने वैल्यू क्या असाइन कराई 2, एंड बी में मैंने क्या वैल्यू असाइन करी 7, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, कमेंट कर रखा है। ओके, फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रिंट भी करा लिया, ए को भी प्रिंट करा लिया एंड बी को भी प्रिंट करा, ताकि पहले से पता चल जाए कि क्या वैल्यू थी इसमें। ओके, एंड फिर मैंने क्या करा कि असाइनमेंट कराते वक्त मैंने वही आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करा कि a प्लस इज इक्वल टू, मतलब असाइन b, तो इसका मतलब पता है हमें क्या है कि a में डाल दो, क्या कर दो कि a प्लस b करके। ओके, एंड मैंने फिर उसको प्रिंट करा दिया a को, किसी आउट कर दिया मैंने a को। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, a में वैल्यू 2 डाली थी हमने तो 2, b में वैल्यू हमने 7 डाली थी, ठीक है 7, फिर जब आफ्टर a प्लस असाइन b हुआ, मतलब a में जब वो वैल्यू गई b में प्लस होके तो क्या आ गई 9, आप 7 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा, a में क्या आ गया 9 प्रिंट हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इनको यूज करते हैं कोडिंग में भी। आपको अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो फिर मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो हमारा जो अगला जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या चेक करते हैं कि क्या आपका एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू तो इट रिटर्न्स वन, वेयर एज इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स इट रिटर्न्स जीरो। अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू निकला तो रिटर्न वन कर देंगे कि यस आपका एक्सप्रेशन सही है, ट्रू है। अगर आपका एक्सप्रेशन फॉल्स निकला, अगर गलत निकला, तो वो रिटर्न क्या कर देंगे, जीरो रिटर्न कर देंगे। एंड यही कॉन्सेप्ट हमारा अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर में भी समझा था कि अगर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू निकलता है तो वन रिटर्न कर देते हैं, एंड फॉल्स निकलता है तो वो जीरो रिटर्न कर देते हैं। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर भी उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। ओके, तो फिर हम आगे मूव करते हैं इनके टाइप्स पर। तो अगला है टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, कि कितने टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे पे। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। एक होता है हमारा और लॉजिकल ऑपरेटर, और एक होता है हमारा नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है ये आपका नॉट लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है, ठीक। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर को। एंड लॉजिकल ऑपरेटर के लिए आपको क्या करना होता है कि पहले आपको एक एक्सप्रेशन फर्स्ट कर लिखना पड़ेगा, उनके बीच में आपको ये डबल एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाना पड़ता है, मतलब ये डबल एम परसेंट कहते हैं, ओके। तो ये डबल एम परसेंट लगाना पड़ेगा आपको, एंड फिर एक्सप्रेशन टू। तो ये आपका एक एंड लॉजिकल ऑपरेटर का वो आपका पूरा एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है एंड लॉजिकल ऑपरेटर का, आइए इसको समझते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या कहता है, ट्रू ये तब आपको ट्रू करके देगा, तब ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, जब ओनली इफ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू। मतलब आपके दोनों एक्सप्रेशन अगर आपके ट्रू होंगे तो वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर आपका एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स निकला तो आपको क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो आइए इसको जरा हम क्विक नोट्स में समझते हैं कि कैसे ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे ट्रू या फॉल्स किस टाइप के होते हैं। मैंने यहाँ पे अपना क्विक नोट्स ओपन कर लिया, तो आइए इसमें समझते हैं। सबसे पहले हम अपना एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। तो मैं यहाँ पे पहले अपना एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ कि 3 इज नॉट इक्वल टू, ओके, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। फिर मैं यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ, एंड फिर मैं अपना दूसरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ क्या, कि 3 इज लेस देन 5, ओके। तो ये मैंने अपने दो एक्सप्रेशन लिख दिए। कौन कौन से एक्सप्रेशन लिख दिए कि 3 इज नॉट इक्वल टू 5 एंड 3 इज लेस देन 5, और बीच में मैंने क्या लगा रखा है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। और हमें पता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर कब हमें ट्रू रिटर्न करके देगा, मतलब वन हमें कब देगा, जब आपके दोनों ऑपरेंड्स आपके ट्रू होंगे, मतलब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे। तो क्या यहाँ पे मेरे दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं, आइए देखते हैं। मैंने पहला एक्सप्रेशन क्या लिखा कि 3 क्या 5 के इक्वल नहीं है। जी हाँ, ये तो जो मेरा ये पहला एक्सप्रेशन है ये सही है कि हाँ 3 जो है मेरा वो 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है। मेरा पहला एक्सप्रेशन तो सही निकला। आइए दूसरा एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। मैंने दूसरा एक्सप्रेशन लिख रखा 3 इज लेस देन 5, क्या 3 मेरा 5 से छोटा है, और ये भी एक्सप्रेशन मेरा सही है। क्यों? क्योंकि 3 हमारा 5 से छोटा है। तो ये मेरे को एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। क्योंकि एंड लॉजिकल ऑपरेटर कहता है क्या कि दोनों एक्सप्रेशन आपके ट्रू होने चाहिए। तो मेरे यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो रहे हैं, ओके। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या ट्रू या वन रिटर्न करके दे देगा। ये मेरे को जीरो कब रिटर्न करके देगा, अगर मैं इनमें से किसी एक एक्सप्रेशन को गलत फिल कर दूं। मतलब कि कब कब फिल कर दूं गलत, जैसे कि मैं अगर यहाँ लिख देता हूं कि 3, अगर मैं अपने पहले एक्सप्रेशन को अगर मैं रॉन्ग कर दूं कि 3 इज इक्वल टू 5, ओके, ये मेरा पहला एक्सप्रेशन हो गया। एंड मैं अपना दूसरा एक्सप्रेशन यही रखता हूँ कि 3 इज लेस देन 5, ठीक है ना। एंड बीच में मैं अपना एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करता हूँ। तो क्या ये मेरे को ट्रू रिटर्न करके देगा? मैंने क्या कहा इसको कि क्या मेरा 3 5 के इक्वल है। 3 कभी भी 5 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता कभी भी। तो ये मेरा पहला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। पहला रिलेशनल ऑपरेटर के हिसाब से तो मेरा रॉन्ग हो गया। दूसरा मैंने अपना क्या लिखा था कि 3 इज लेस देन 5, क्या 3 मेरा 5 से छोटा है? हाँ जी, आपका दूसरा एक्सप्रेशन तो इवेल्युएट होके सही है। बट एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या कहता है कि दोनों एक्सप्रेशन आपके ट्रू होने चाहिए। तो इस के हिसाब से मेरे को क्या रिटर्न करके दे देगा, ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, मतलब जीरो रिटर्न कर देगा कि आपका एक एक्सप्रेशन गलत होने के कारण आपको यहाँ पे जीरो मिलता है, ओके। एंड यहाँ पे मेरे दोनों एक्सप्रेशन सही थे, इसलिए उसने मेरे को क्या रिटर्न कर दिया,
ट्रू रिटर्न करके दे दिया, मतलब 1 रिटर्न कर दिया। ओके, तो ये होता है हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो आई होप आपको एंड लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। ठीक, अगला ऑपरेटर जो हमारा आता है वो आता है हमारा और ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या कहता है? और ऑपरेटर हमें ये कहता है कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरांड इज ट्रू, कि कम से कम एक भी ऑपरांड आपका ट्रू होना चाहिए, मतलब एक भी एक्सप्रेशन आपका ट्रू होना चाहिए, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। मतलब एक्सप्रेशन 1 बीच में हमारा आ गया और ऑपरेटर, फिर एक्सप्रेशन ट्रू। अगर इन दो में से कोई भी एक एक्सप्रेशन आपका ट्रू निकला तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। आइए इसको भी हम समझते हैं। ओके, तो मैं जरा इसको रिमूव कर देता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे अपना वन नोट खोल दिया। आइए अपना और लॉजिकल ऑपरेटर समझते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना पहला एक्सप्रेशन लिखा कि 3 इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, एंड बीच में मैंने अपना लगा दिया क्या? और लॉजिकल ऑपरेटर। एंड फिर मैं अपना दूसरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3 इज ग्रेटर देन 5। ओके, मैंने अपना दूसरा एक्सप्रेशन लगा दिया। आइए इसको इवेल्युएट हम करते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला एक्सप्रेशन क्या कहता है? क्या 3 5 के इक्वल नहीं है? हाँ, 3 5 के इक्वल नहीं है, मतलब मेरा पहला जो एक्सप्रेशन है वो सही है कि हाँ जी, मेरा जो 3 है वो 5 के तो इक्वल नहीं है। ओके, एंड अगला क्या एक्सप्रेशन क्या है? क्या 3 मेरा मतलब कि क्या 3 इज ग्रेटर देन 5, कि तो बट मेरा 3 जो है वो 5 से तो ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो मेरा दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो तो गलत है कि 3 5 से ग्रेटर तो नहीं है, बट हाँ मेरा पहला एक्सप्रेशन सही है कि 3 5 के इक्वल नहीं है। तो मेरा ये जो और लॉजिकल ऑपरेटर है ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा? ये मेरे को ट्रू रिटर्न करके दे देगा। ओके, ये मतलब ये 1 रिटर्न कर देगा। क्यों 1 रिटर्न कर देगा? क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है? एटलीस्ट वन एक्सप्रेशन इज ट्रू सो इट्स रिटर्न ट्रू, कि अगर आपका एक भी एक्सप्रेशन ट्रू निकला तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे मेरा एक एक्सप्रेशन तो सही है कि 3 मेरा 5 के इक्वल तो नहीं है, बल्कि मेरा दूसरा एक्सप्रेशन गलत है कि 3 ग्रेटर नहीं है मेरा 5 से, बट हम यहाँ पे अपना और लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो इसलिए मेरे को ट्रू रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ट्रू निकल जाता है। ठीक है, इसलिए मेरे को ट्रू रिटर्न करके दे देगा। अगर मैं यहीं पर मैं इसको भी अगर मैं लिख देता कि 3 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3 इज इक्वल टू 5। ओके, कि 3 मेरा 5 के इक्वल है, और यहाँ पे मैं और इसी कंडीशन को जो मेरा दूसरा एक्सप्रेशन है उसको भी मैं यूज कर लेता, तो मेरा यहाँ पे जो ये और ऑपरेटर है ये मेरे को क्या देता? ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करके दे देता। मतलब यहाँ पे मेरे को ये 0 रिटर्न करके दे देता। क्यों रिटर्न करके देगा? क्योंकि ना तो मेरा 3 5 के इक्वल है और ना ही मेरा 3 क्या है, ग्रेटर है 5 से, तो इसलिए मेरे को क्या कहता है, और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न कर देता। क्योंकि वो कहता है कम से कम एटलीस्ट आपका एक तो ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे मेरे दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं, तो इसलिए मेरा क्या हुआ, और ऑपरेटर यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। और पहले वाले एक्सप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे मेरे को ट्रू रिटर्न करके दे देता, क्योंकि 3 5 के इक्वल नहीं है, और भली 3 छोटा है 5 से, बट मेरा 3 5 के इक्वल तो नहीं है, जिसके कारण मेरा पहला एक्सप्रेशन सही हो जाता है, ट्रू हो जाता है, इसलिए मेरे को ट्रू रिटर्न कर दे रहा है। ओके, तो आई होप आपको और ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम अपना देखते हैं अब अगला ऑपरेटर। तो हमारा अगला जो है वो है नॉट ऑपरेटर। ठीक है ना, तो नॉट ऑपरेटर क्या? ये ट्रू कब आपको रिटर्न करके देगा? ओनली इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। अगर आपका कोई भी एक एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो ये आपको ट्रू करके रिटर्न कर देगा। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू हो जाता है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। आइए इसको भी हम समझते हैं कि कैसे, कब ये ट्रू देगा और ये कब ये फॉल्स देगा। तो मैं इसको भी आपको क्विक नोट्स में ही समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना क्विक नोट्स ओपन कर लिया है। आइए इस पर हम अपना नॉट लॉजिकल ऑपरेटर समझते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा कि नॉट 5 इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू 2। तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा? मैंने लिखा कि नॉट, मतलब पहले अपना मैंने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करा। ओके, एंड फिर मैंने क्या करा, 5 इक्वल टू 2। मतलब मैं कह रहा हूं कि जो मेरा 5 है ये मेरे 2 के बराबर है, मेरा 5 और ये 2 दोनों इक्वल है, मैं ये कह रहा हूं अपने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर से। तो मेरे को नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न करके देगा? ये मेरे को रिटर्न करके देगा ट्रू। ठीक है, ये मेरे को 1 रिटर्न करके देगा। क्यों देगा 1 रिटर्न करके? क्योंकि इसकी डिफाइन ये कहती है कि कम आपका एक्सप्रेशन अगर आपका फॉल्स होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके दे देगा। तो मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्रू होता है क्या? नहीं, मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है कि 5 मेरा 2 के इक्वल तो नहीं है, तो एक्सप्रेशन मेरा फॉल्स हो गया। बट मैं यहाँ पर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं तो इसके कारण ये मेरे को ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। ओके,
अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 5 इक्वल टू 5, कि मेरा 5 5 के इक्वल है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या है, ये मेरा एक्सप्रेशन ट्रू निकला कि हाँ जी 5 5 के इक्वल है। बट अगर मैं यहाँ पर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर दूं तो ये मेरे को यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। क्यों? क्योंकि नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है कि आपका अगर एक्सप्रेशन ट्रू निकलेगा, ओके, मतलब अगर ये आपका ये एक्सप्रेशन कि 5 इक्वल टू 5 मेरे हमारे हिसाब से तो सही है, ठीक है, बट लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहेगा कि अगर आपके ट्रू निकल गया तो ये आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है नॉट मतलब नहीं होना चाहिए, 5 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसने आपको ट्रू रिटर्न करके दे दिया। 5 5 के इक्वल है, इसलिए आपको फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। ओके, इसका मतलब ये नॉट पे काम करता है कि जो चीज आपका नहीं है वो ट्रू करेगा, जो चीज आपका है उसको फॉल्स कर देगा। ओके, सो आई होप आपको नॉट लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। वैसे ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर कुछ ज़्यादा इतने हार्ड है नहीं, बट थोड़ा सा फर्स्ट टाइम थोड़ा होता है कि क्या ये नॉट लॉजिकल कैसे वर्क कर रहा है, ये लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल कैसे वर्क कर रहा है, एंड लॉजिकल। बट मैंने जितना हुआ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बाकी जब हम कोड करते रहेंगे तो उसमें और आसानी से हमें समझ में आता रहेगा। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। ओके, आगे मूव कर, तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है ना, अभी तो हमने वैसे लॉजिकल ऑपरेटर समझ लिया कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं और कौन से एक्सप्रेशन से क्या वो रिटर्न करके देगा। तो मैंने यहीं पे इसको मैंने कोड से भी कर रखा है, तो आइए इसको भी हम हल्का सा समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैसे ही बूल टाइप का एक रिजल्ट वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। मैंने लिखा 3 इज नॉट इक्वल टू 5 एंड 3 इज लेस देन 5। अभी इस एक्सप्रेशन को हमने इवेल्युएट करा है तो हमें पता है ये हमें क्या रिटर्न करके देगा। तब भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन और सही से कर दूं, बाई चांस अगर आपको समझ में नहीं आया हो। यहाँ पे लिखा 3 इज नॉट इक्वल टू 5, पहला एक्सप्रेशन मेरा सही होता है कि हाँ जी 3 मेरा 5 के इक्वल नहीं है। ओके, दूसरा एक्सप्रेशन क्या कह रहा है मेरा, 3 इज लेस देन 5, 3 5 से छोटा है। दूसरा एक्सप्रेशन भी मेरा यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है। तो एंड ऑपरेटर हमारा क्या कहता है, अगर आपके दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू, मतलब 1 रिटर्न करके देगा। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए आउटपुट में 1 ही मेरे को रिटर्न करके दे रहा है कि हाँ ये 1, कि आपके दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे ट्रू होते हैं। ओके, आप ये दोनों एक्सप्रेशन आप खुद इवेल्युएट करना, बाकी के ये दो एक्सप्रेशन एंड के मैं अब आपको फिर अपना अगला और लॉजिकल ऑपरेटर समझाता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, मैं आपको अगला और लॉजिकल ऑपरेटर बताता हूँ। तो और लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर आपका एक भी एक्सप्रेशन ट्रू निकला तो वो आपको ट्रू करके रिटर्न कर देगा। आइए इसको समझते हैं कि 3 इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, कि हाँ जी 3 तो 5 के इक्वल नहीं है, और 3 इज ग्रेटर देन 5, और क्या 3 मेरा ग्रेटर है 5 के, तो 3 तो मेरा 5 के ग्रेटर नहीं है, बट हाँ 3 मेरा 5 के इक्वल तो नहीं है। तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, 1 रिटर्न करके दे देगा। जो यहाँ पे इसने मेरे को 1 रिटर्न करके दे रखा है कि 3 हाँ जी 5 के इक्वल नहीं है, और 3 मेरा बड़ा नहीं है 5 से। ठीक है ना, तो इसने मेरे को 1 रिटर्न करके दे दिया। तो मतलब मेरा पहला एक्सप्रेशन तो गलत निकला कि 3 तो 5 से ग्रेटर नहीं है, बट मेरा दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो सही है कि हाँ जी 3 5 के इक्वल तो नहीं है। और इसी को अभी इसी एग्जांपल को हमने प्रीवियस समझा भी था। ठीक है ना, तो इसने 1 रिटर्न करके दे दिया। बाकी आप दो एक्सप्रेशन को खुद ही इवेल्युएट करना। ओके, अगला नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं। मैंने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर में क्या कर रखा कि 5 इक्वल टू 2, कि क्या मेरा 5 2 के इक्वल है। ठीक है ना, मतलब क्या 5 इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, 1, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैंने नॉट लगा रखा है। तो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर वो आपका एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ कि हाँ जी 5 2 के इक्वल नहीं है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हम यहाँ यूज कर रहे थे, तो इसने मेरे को 1 रिटर्न करके दे दिया। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 5 इक्वल टू 5, मेरा एक्सप्रेशन यहाँ ट्रू हो जाता है, बट नॉट लॉजिकल ऑपरेटर की वजह से यहाँ पे मेरे को फॉल्स रिटर्न करके मिल जाएगा कि नहीं जी आपने अपनी कंडीशन अपनी तो ट्रू रखी, बट नॉट लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, तो इसलिए एक्सप्रेशन आप मतलब आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। और अभी हमने इन दोनों एग्जाम्पल को समझा था प्रीवियस में। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। बाकी आप खुद से इवेल्युएट करना, बाकी जो मैंने छोड़ दिए हैं। ओके, तो फिर हम आगे मूव करते हैं
अपने अगले ऑपरेटर की ओर। तो हमारा जो अगला जो ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, आइए इसको समझते हैं। इन C++ बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंडिविजुअल बिट्स। बिटवाइज ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं? जब हमें बिट्स पे काम करना होता है। बिट्स क्या होता है? हमारे जो हमारे 0 1 पे जब जो होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम बिटवाइज कहते हैं, मतलब बिट्स कहते हैं हम। तो उनमें जब हम अपने ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हम उन्हें बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं, 0 1 में जब हम यूज करते हैं। ओके, दे कैन ओनली बी यूज एनालॉग साइड, ठीक है, करेक्टर एंड इंट डेटा टाइप्स, ठीक है ना, इंट डेटा टाइप्स या करेक्टर डेटा टाइप्स हो आपके, तो आप उस पर हम बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर? ये सबसे पहला आपका आता है एंड बाइनरी ऑपरेटर। अभी हमने इन प्रीवियस में लॉजिकल ऑपरेटर समझा था, उसमें हमने डबल M%, ठीक है ना, डबल M% देखा था, वो भी हमारा एंड कहलाता है। बट अगर आपने सिंगल M% को यूज करा तो वो आपका बाइनरी एंड कहलाएगा। ओके, ये बाइनरी एंड। तो आप वो फर्क ध्यान रखना कि अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो आपको डबल M% लगाना पड़ेगा, एंड अगर आप सिंगल लगा रहे हैं तो वो आपको बिटवाइज ऑपरेटर कहलाएगा। ओके, तो सिंगल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आपका बाइनरी एंड कहलाएगा। आपका ये जो पाइप है, मतलब ये जो आपका सिंगल लाइन है, उसको हम बाइनरी और कहते हैं। डबल अगर हो गया तो वो लॉजिकल का होगा, सिंगल हो गया तो वो और हो गया। ओके, अगला हो गया बाइनरी एक्सऑर। ओके, पावर का हो गया। बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर ये आपका ये जो माइनस का साइन है कॉम्प्लीमेंट का हो गया, ठीक है ना। बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट एंड बाइनरी शिफ्ट राइट। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो इनको हम बाद में कोड से समझेंगे, क्योंकि कोडिंग जब हम करेंगे ना इनकी, तो इजीली हम उस टाइम पे पता कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अब एक्सप्लेन करूंगा अभी इसको बिटवाइज ऑपरेटर, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी बिट्स कहाँ जा रही है, कैसे 0 1 आपका कैसे चेंज हो रहा है इन ऑपरेटर से। जब हम इसको प्रोग्राम में करेंगे, जब वो आउटपुट आएगा, उनमें जब हम समझेंगे तो आपको इजिली समझ में आएगा। ओके, जब इनका प्रोग्राम करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इन बिटवाइज ऑपरेटर का। बस अभी इसमें बिटवाइज ऑपरेटर में ये था कि डिफाइन क्या है इसकी, एंड ये कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो ये इतने टाइप के हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं और ये होती है इनकी डिफाइन। ओके, तो आई होप आपको बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आया होगा। तो हमारा जो अगला जो ऑपरेटर है वो है मिस्क ऑपरेटर। ओके, आइए मिस्क ऑपरेटर को भी हम समझते हैं। हियर a list of some other common operators available in C++, we will learn about them in later tutorial। मतलब कि जो मिस्क ऑपरेटर क्या होते हैं, कहते हैं जो बाकी के जो ऑपरेटर रह गए वो मिस्क में आ जाते हैं, मतलब मिसलेनियस, या उन्हें अदर C++ ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तो आइए इनको समझते हैं कि कितने टाइप के होते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर हमारे। सबसे पहला आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? ये रिटर्न कर देता है साइज ऑफ डेटा टाइप, कि उस डेटा टाइप का क्या साइज है। ये एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करना है तो आपको लिखना होगा साइज ऑफ। तो ये आपका एक कीवर्ड है, ये साइज ऑफ, ये कोई साइन नहीं है, इसको आपको कीवर्ड की तरह यूज करना पड़ेगा, साइज ऑफ, ठीक है ना। इसके पैरेंथेसिस में आपको डेटा टाइप डालना पड़ेगा, जिस डेटा टाइप का आप साइज चेक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटीजर का चेक हो रहा है, ठीक है, तो ये साइज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो क्या रिटर्न करेगा? 4 रिटर्न करके देगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर का क्या साइज होता है? 4 बाइट होता है। ओके, एंड अगर आपका वो 16 बिट का होगा तो 2 रिटर्न करके देगा, 32 बिट का होगा तो वो 4 रिटर्न करके देगा। ओके, अगर फिर हमारा आता है क्वेश्चन मार्क और कोलोन, ठीक है, ये क्या करता है? रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन, कि हम इसको कंडीशन देते हैं, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तो हम कंडीशन देते हैं तो ये 0 या 1 रिटर्न करके देगा। तो इनके बीच में हम कंडीशन लगाते हैं अपनी, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ कंडीशन लगा रखी है, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 0, अगर हुआ तो इवन रिटर्न कर देना, नहीं तो ऑड रिटर्न करके दे देना। तो ये इनके बीच में हम कंडीशन लगाते हैं, इन्हें हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ओके, बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन ही हमारे टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। और ये क्या रिटर्न करते हैं? वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन, जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से ये वैल्यू रिटर्न करेंगे। मतलब अपनी कंडीशन हम जो भी देंगे वैल्यू के हिसाब से, कि अगर आपको ट्रू रिटर्न करना है तो ट्रू, मतलब 0 या 1। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई भी कंडीशन मैंने दी है इसको, अगर ट्रू निकलती है तो मेरे को क्या रिटर्न करके देगा? 1। अगर फॉल्स निकलती है तो वो 0 रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। तो टर्नरी ऑपरेटर हमारे ये होते हैं। ओके, अगला जो हमारा ऑपरेटर आता है वो होता है एम्परसेंड, सिंगल एम्परसेंड। तो ये हमारे 3 टाइप के हो गए। ओके, अगर आप ढंग से देखेंगे, अगर पीछे जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर समझा था तो उसमें डबल हमने यूज कर लिया था तो हमारा वो एंड हो गया था। ओके, फिर जब हमने इसको सिंगल कर दिया था तो हमारा वो बिटवाइज हो गया था। अब फिर हम इसको सिंगल ही यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा किस ऑपरेटर की मदद वो हो रहा है कि रिप्रेजेंट मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरांड, कि ये रिप्रेजेंट कर देगा आपका मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरांड, कि मतलब ये आपको
एड्रेस निकाल के दे देगा अपने ऑपरेंड का। ऑपरेंड क्या होते हैं? वेरिएबल। ओके, तो इनको कैसे हम यूज़ करेंगे? मान लीजिए ये नम जो है ये एक हमारा वेरिएबल है। ओके, इसके मैंने क्या लिख दिया, ये एड्रेस जो है हमारा m%, मैंने इसका यूज़ कर लिया, तो ये नम का जो एड्रेस होगा ये वो मेरे को रिटर्न करके दे देगा। ओके, सो अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ के आ रहे होंगे तो आपको ये m% ये जो है ये आपको बड़े अच्छे से पता होगा ये किस लिए यूज़ करा जाता है। जब आप scanf का यूज़ करेंगे, ठीक ना, तो आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा एड्रेस, ठीक ना। बट अगर सी प्लस प्लस सब में ये सारा कॉन्सेप्ट हट चुका होता है, सी में ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, कोई बात नहीं, वैसे हमने समझ ही लिया। तो फिर हमारा अब मूव करते हैं हम अपने अगले ऑपरेटर की ओर, ठीक ना। तो हमारा जो अगला जो ऑपरेटर है वो है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या होता है? एक्सिस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्ट वेरिएबल्स। कि ये ऑपरेटर क्या कहते हैं? एक्सेस करवाते हैं स्ट्रक्चर, जो हमारे स्ट्रक्ट जो होते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है ना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में होते हैं। जब हम डेटा टाइप समझ रहे थे अपनी प्रीवियस लेक्चरों में, तो हमने उसमें समझा था स्ट्रक्चर डेटा टाइप और क्लास डेटा टाइप सब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखें, नहीं तो ऊपर आई बटन आ जाएगा, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं उस वीडियो पे। ओके, तो डॉट ऑपरेटर क्या करता है? वो वहाँ के डेटा मेंबर सबको एक्सेस करवाता है, ठीक है ना। तो मैंने इसी में S1 डॉट मार्क्स, मान लीजिए मार्क्स जो है ये स्ट्रक्चर क्लास का कोई होगा, ठीक है ना, तो वो मार्क्स क्या होगा? वो एक्सेस हो जाएगा S1 द्वारा, S1 में यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ओके, तो ये हमारा होता है डॉट ऑपरेटर। बाकी हम जब हमने ऊप्स की प्लेलिस्ट जब स्टार्ट करी थी उसमें भी हमने समझा था डॉट ऑपरेटर सब। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो प्लीज़ वो विजिट करें मेरी ऊप्स की प्लेलिस्ट को, नहीं तो आई बटन आ जाएगा उसकी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो हमारा जो अगला जो ऑपरेटर आता है वो आता है एरो ऑपरेटर। ओके, एरो ऑपरेटर क्या कहता है? यूज विद पॉइंटर टू एक्सेस द क्लास स्ट्रक्चर वेरिएबल। कि ये कब यूज करा जाता है? कि जब आपको पॉइंटर एक्सेस कराना, मतलब अगर आप पॉइंटर पे काम कर रहे हैं, जो आपके पॉइंटर वेरिएबल जो एस्ट्रिस्क द्वारा यूज करे जाते हैं, ठीक है ना, अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करना है क्लास या स्ट्रक्चर से, तो आपको एरो ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये लीजिए, मान लीजिए ये पीटीआर जो है ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल, तो पीटीआर एरो मार्क्स, तो ये मेरा मार्क्स एक्सेस हो जाएगा। अभी जब हम डॉट को यूज करते थे तो S1 डॉट मार्क्स, बट ये S1 जो था ये मेरा सिंपल वेरिएबल था, इंटीजर फ्लोट का मान लीजिए। बट ये जो मेरा पीटीआर है ना, ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल अगर आप यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको स्ट्रक्चर या क्लास के डेटा मेंबरों को यूज करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। या अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको ध्यान हो तो लिंक लिस्ट सब जो होते हैं, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री सब, तो पूरा वो पॉइंटर कॉन्सेप्ट ही होता है। तो उसमें भी हम एरो ऑपरेटर को ही यूज करते हैं, ना कि डॉट ऑपरेटर को। ओके, क्योंकि पॉइंटर कॉन्सेप्ट है तो हमारा एरो ऑपरेटर यूज होता है वहाँ पे। ओके, फिर हमारा आता है ये हमारा डबल लेस देन, कि प्रिंट द आउटपुट वैल्यू। कि जब सी प्लस प्लस में तो आपको अच्छे से पता ही होगा ये डबल लेस देन, ग्रेटर लेस देन, कि अगर हमें कोई प्रिंट कराना है तो सी आउट में हम डबल लेस देन लगा देते हैं, और कोई भी वो वैल्यू होगी या कोई भी ऑपरेंड होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। एंड ये डबल ग्रेटर देन कब यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में? जब हमें कोई इनपुट लेना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी इन डबल ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो कोई वेरिएबल होगा आपका, वहाँ पे आप वो यूज़ कर लें तो आपका वो इनपुट हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारे कुछ मिस्क ऑपरेटर, ठीक है ना, या अदर सी प्लस प्लस ऑपरेटर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मिस्क ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा वैसे हार्ड होते हैं, ये तो हम अपने कोडिंग में इनको धीरे करके यूज़ करते रहेंगे तो आपको तो ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। मिस्क ऑपरेटर वैसे भी हमने तो बहुत सारे तो मिस्क ऑपरेटर ऐसे यूज़ कर रखे हैं। ये प्रिंट वाला, इनपुट वाला, ये तो ऐसे यूज़ हो गए हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट जब हमने पढ़ा था उसी में हमने यूज़ कर लिया था। ओके, ये डॉट सब हमने अपने क्लास सबको जब हमने समझा था, ठीक है ना, जब ऊप्स की प्लेलिस्ट हम समझे तभी हमने डॉट और एरो ऑपरेटर को समझ लिया था। और ये जो एड्रेस ऑपरेटर है, हम तो वैसे अगर सी पढ़ के आ रहे हो तो आपको तो ये आता होगा, अगर नहीं पढ़ के आ रहे हो कोई बात नहीं, जब हम यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर सब करेंगे या पॉइंटर सब करेंगे तो हम उसमें समझ लेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मिस्क ऑपरेटर भी, ठीक है। तो आइए जरा एक बार हम रिकैप कर लेते हैं आज का लेक्चर प्लान कि आज हमने क्या क्या समझा। तो सबसे पहले हमने समझा कि डिफाइन क्या है ऑपरेटर की, ठीक है, एंड फिर हमने क्या समझा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, एंड क्या होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, उन सबको भी हमने समझा। और थोड़ा उसमें हमने अपना इंट्यूशन बिल्ड करा, यूजिंग दी क्विक नोट्स से हमने इंट्यूशन भी बिल्ड करा, उनके एग्जाम्पल भी देखे कि कैसे अगर हमें कोड करना है उन सबका तो हम कैसे उन सबको कोडिंग से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन सबको हमने देखा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए